अब पाकिस्तान बचेगा नहीं, आसिम मुनीर का सिर चाहिए। कुरान खुद इस बात की वजाहत करता है कि पहले समझाओ काफिरों को, पहले दुलार प्यार करो काफिरों को, और जब वो ना माने तो उठाओ तलवार, महिलाओं का उतारो सलवार, और पुरुष रहे तो उठाओ तलवार और काटो उसका गला। प्रियंका गांधी बोलेगी, अपने दलाल को क्यों बोलेगी बोलने के लिए? घर जमाई घर का कुत्ता होता है, चुपचाप घर का रखवाली करे। एक तो हमारे टैक्स के पैसे पर वो सिक्योरिटी लेकर घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूमता है, वो गांधी परिवार का दामाद है, तो क्या हम सर पे मुतवाले रॉबर्ट वाड्रा से? उमर अब्दुल्ला को जवाब देना पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला ने घोड़ा वाला, खच्चर वाला, गधा वाला, हिजड़ा वाला आतंकवादियों को वहां पर पालने पोसने का काम किया है। बकरा बन चुके हो, और ये जैसे बकरीद में अल्लाह अकबर करके बकरा काटता है और बकरीद बनाता है, उसी तरीके से ये मुसलमान तुमको काट काट करके अपना 72 वर्जिन हूर फिक्स कर रहा है। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगना चाहिए, भारत में देवबंद जमात पे ताला लगना चाहिए, भारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पे ताला लगना चाहिए, भारत में मदरसे को तोड़ देना चाहिए, भारत में ऐसी कोई भी जमात अगर चल रही है उसको भंग करना चाहिए, तुरंत खत्म करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर करता है, कभी पाकिस्तान के अंदर वो फिरका परस्ती के नाम पे मारकाट करता है, और मारकाट करने के बाद वो जन्नत जाता है, जन्नत में 72 वर्जिन हुरों की वर्जिनिटी ब्रेक करता है, तो ऐसे भी जन्नत जाके उसको सेक्स ही करना है, तो नहा धो करके जाने की जरूरत क्या है? भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। अरे पाकिस्तान के मर्द का जना हुआ बच्चा भारत में क्यों रहेगा? नहीं रहने देंगे हम, फेंको निकाल के इन लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि आतंकवादी जो आप कह रहे हैं, तो कहिए कि मुसलमान फी सबिलिल्लाह उम्माह वाले लोगों ने हिंदुओं का नाम पूछा है, उनका धर्म पूछा है, उनका खतना किया हुआ गुप्त अंग देखा है, उनसे कलमा पढ़वा करके जानकारी पूरी की है, उनसे अजान दिलवाने की कोशिश की है, और जब पूरे तरीक़े से वो तय कर लिया मुसलमान फ़ी सबिलिल्लाह वाला आतंकवादी कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, तब किसी के छाती पे गोली मारी है, किसी के माथे पर गोली मारी है, किसी के पेट पे गोली मारी है। ऐसे परिचय दिया जाता है। आतंकवादी है, कौन आतंकवादी है? मुसलमान आतंकवादी है, ये बोला जाता है। आतंकवादी का मजहब नहीं होता ना, ये कई ऐसे लोग नहीं, अब आप तो पलट ही दिए। हाँ। पिछले 76 साल से सुन रहे थे कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, हमने मान लिया कि मजहबी होता है, ला इलाहा वाला होता है, हमने मान लिया कि ला इलाहा वाला होता है, हमको तो पता चल गया अब कि ला इलाहा वाला होता है। और जितने भी आतंकवादी लोग हैं वो क्या नाम रखते हैं अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, क्या नाम रखता है? जमाते इस्लामी। तो अरे क्लियर बोला जाएगा ना। सारे पत्रकार ये क्यों कह रहे हैं, या सारे टीवी चैनल वाले ये क्यों कह रहे हैं कि आतंकवादी हमला हुआ? अरे नहीं, मुसलमान पाकिस्तानियों ने मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों के साथ मिल करके हिंदुओं को मारा है, चिन्हित करके ये बोला जाएगा। और हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, और हिंदुओं का जेनोसाइड स्टार्ट हुआ बांग्लादेश से। उसके बाद फिर वो चल करके आया नागपुर में, फिर वो चल करके आया मध्य प्रदेश में, फिर वो चल करके आया मुर्शिदाबाद और मालदा में, पश्चिम बंगाल में, और फिर हमने देखा कश्मीर में, पहलगांव में। ये तो पूरा पैटर्न क्रिएट किया जा रहा है। जैसे फलस्तीन, हमास और गाजा ने इजराइल पर हमला किया, बहु बेटियों को नंगा किया, उसका नारे तकबीर और लब्बैक के नारे पर उनका बलात्कार किया, 6-6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में जलाया, उसी तरीके से हमने मुर्शिदाबाद मालदा में देखा। हिंदुओं के घरों पर इंक मार मार करके, चिन्हित कर करके। और स्ट्रैटेजी कहाँ सेट हुई थी मुर्शिदाबाद में? आपको पता है? स्ट्रैटेजी सेट हुई थी मुर्शिदाबाद में मस्जिद के बाहर। फिर आतंकवादी। अरे मुसलमान लोग मारा है, ये बोलना होगा। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में दबाया जाता है, उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, वक्त जैसे कानून लेके आए जाते हैं, इसलिए आतंकवादी ने मजहब पूछ कर मारा है। हु इज रॉबर्ट वाड्रा? प्रियंका गांधी के पति। तो प्रियंका गांधी बोलेगी, अपने दलाल को क्यों बोलेगी बोलने के लिए? घर जमाई घर का कुत्ता होता है, चुपचाप घर का रखवाली करे। एक तो हमारे टैक्स के पैसे पर
वो सिक्योरिटी लेकर घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूमता है, वो गांधी परिवार का दामाद है, तो क्या हम सर पे मुतवा लें रॉबर्ट वाड्रा से? हम रॉबर्ट वाड्रा से अपने सर पे मुतवा लें? 28 हिंदुओं की मौत पर हम बदला ना मांगे? हम आदरणीय प्रधानमंत्री से ये ना सोचे कि वो जनरल आसिम मुनीर का सर लेकर के आएंगे काट करके हमारे सामने? हम ना सोचे, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से कोई डिमांड ना करें? 28 हिंदुओं के घर पर जाकर के देखिए कि कैसा मातम है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? कुत्ता है, और कुत्तों के सवाल का जवाब हम नहीं देते। प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन का बैग ऐसे नहीं टांगा था। असदुद्दीन अवैसी ने ऐसे ही करबला का मैदान बनाने के लिए पैगाम नहीं पहुंचाया था। 2 नेशन थ्योरी की बात ऐसे ही जनरल आसिम मुनीर ने नहीं कर दी थी। कौन है रॉबर्ट वाड्रा? अभी देखिए कपिल सिब्बल, उसने कल क्या इंटरव्यू दिया है कि इस मामले को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में देखा जाए। अब देखिए चालाकी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो जज प्रोसिक्यूटर है वो पाकिस्तानी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोसिक्यूटर का कासिम खान, आई थिंक, मैं आपको बताती हूँ। उसका नाम है करीम अहमद खान। इसीलिए कपिल सिब्बल का कहना है कि इसको सर्वोच्च न्यायपालिका में ना लाया जाए, इसको सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाया जाए। तो अभी भी इन मुसलमान ला इलाहा वाले आतंकवादियों को बचाने की स्ट्रैटेजी चल रही है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कश्मीरी मुसलमान इस बात को मानने को तैयार है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को चिन्हित करके मारा? क्या भारत के किसी राज्य का मुसलमान इस बात को मानने को तैयार है कि हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया है? और सिर्फ अभी पहलगांव में नहीं, बल्कि मुर्शिदाबाद में, बल्कि नागपुर में, बल्कि आपका मध्य प्रदेश में, बल्कि बांग्लादेश में, या मोपला के वक्त में, या मालाबार के वक्त में, या 1989 से 1991 तक जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। नहीं मैम, उसको तो काल्पनिक बता दिया जाता है। जो 99 में वन में हुआ था, मूवी आई थी कि काल्पनिक बोल देने से हम नहीं मान लेंगे ना। एक 8 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मेरे पापा से पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि नहीं। एक 8 साल का बच्चा कह रहा है कि वो जो घोड़ा चला रहा था वो बाद में उसका परिचय समझ में आ गया कि वो भी आतंकवादी था, और वो घोड़ा लेकर के चल रहा था, वो घोड़े का कारोबार वहां पर कर रहा था। तो उमर अब्दुल्ला को जवाब देना पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला ने घोड़ा वाला, खच्चर वाला, गधा वाला, हिजड़ा वाला आतंकवादियों को वहां पर पालने पोसने का काम किया है। ये तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब उमर अब्दुल्ला को ये भी देना पड़ेगा और इंडी अलायंस को देना पड़ेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की पार्टी इंडी अलायंस में आती है। ये भी देना पड़ेगा कि 3.5 साल, 3.25 साल 370 हटने के बाद राष्ट्रपति शासन था, तब तो कोई आतंकवादी हमला हुआ नहीं, तब तो कश्मीर में एक आलू बम फूटा नहीं, तब तो किसी की जान गई नहीं, तब तो किसी बच्ची का बलात्कार हुआ नहीं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उमर अब्दुल्ला ने शपथ लिया और 1 साल पूरा भी नहीं हुआ कि लीजिए भैया उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदार फिर से आने लगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा वाला काम होने लगा। मगर इस बार देखा जाए विपक्ष साथ में खड़ा है और अरे साथ में खड़ा नहीं है, अमित शाह से जवाब साथ में खड़ा नहीं है, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है, अपने रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब समझ में आ गया है कि सारी चीजें हिंदुओं 120 करोड़ की आबादी जो हिंदू है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाई ये मुसलमान हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मैं तो हिंदुओं को कहना चाहती हूँ कि ये जो भाईचारा वासुदेव कुटुंबकम जो करते रहते हो, इस अफीम को फेंको। बकरा बन चुके हो और ये जैसे बकरीद में अल्लाह अकबर करके बकरा काटता है और बकरीद बनाता है, उसी तरीके से ये मुसलमान तुमको काट करके अपना 72 वर्जिन हूर फिक्स कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, 2, 4, 5 को मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में 30,000 से ऊपर रजिस्टर्ड मदरसा है, भारत में 1.5 लाख से ऊपर मदरसा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या हो रहा है? इस्लाम की तालीम दी जा रही है। इसके अंदर सूरह अल काफिरून पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर ये पढ़ाया जा रहा है। आप 4 को मारिएगा, बोलिएगा टेररिस्ट है, इसका कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, हम भी मान लिए भाई, हम तो 76 साल से इस बात को मान रहे हैं। ये मदरसे के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? होली नहीं मना सकते बच्चे, दिवाली में नहीं जा सकते बच्चे, ये जो हिंदुओं की प्रतिमा को पूजते हैं ये बुत परस्त होते हैं, ज़मीन चिपटी है, हम आखिरत के लिए बने हैं, हमारा इस दुनिया में क्या है, हम हिंदुओं से हमारा मेल जोल हो सकता है, लेन देन हो सकता है, पर वो काफिर हैं क्योंकि वो बुत परस्ती करते हैं। तो आप 2-4 को मार करके आप कौन सा मेडल लीजिएगा भैया?
भारत में कुरान बैन होना चाहिए। भारत में कुरान बैन होना चाहिए। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगना चाहिए। भारत में देवबंद जमात पे ताला लगना चाहिए। भारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पे ताला लगना चाहिए। भारत में मदरसे को तोड़ देना चाहिए। भारत में ऐसी कोई भी जमात अगर चल रही है उसको भंग करना चाहिए, तुरंत खत्म करना चाहिए और ये ऐलान करना चाहिए कि अगर भारत में रहना है संविधान हाथ में लेकर चलो, सिर पे संविधान लेकर चलो। तुम अपनी मनमानी करोगे, तुम शरिया चलाओगे जिन्ना का, हम मानेंगे नहीं। अब मुझे बताइए 1984 से लेकर के 2017 तक शाहबानो और सायरा बानो का जो सर्वोच्च न्यायपालिका में जो केस अटका हुआ था वो क्यों अटका हुआ था? संविधान के हिसाब से तो हम सही थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या समझा रहा था? शरिया ही समझा रहा था ना। अब ये शरिया किसका बनाया हुआ? अल्लाह का बनाया हुआ है? मोहम्मद का बनाया हुआ है ये शरिया? नहीं, ये तो जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ है। तो हमारे भारत में रहने वाले जिन्ना को मानने वाले तो हैं अभी भी। अब आप देखिए कि बोकारो का एक युवा, मुसलमान युवा, वो अपने फेसबुक पे क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि मैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को और आतंकवादियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने काफिरों को मार दिया। अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट हुआ है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अच्छा जो आतंकवादी वहाँ थे, हालांकि आप कह रहे हैं मुसलमान आतंकवादी जो थे, मुसलमान आतंकवादी जो थे पाकिस्तान के, और कुछ कश्मीर का भी एक युवा था उसमें, मैं जानना चाहूँगा इस्लाम में इसके लिए क्या क्या सज़ा होती है या जन्नत होती है, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि एक एक्स मुस्लिम की मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोला था। मैं आपसे देखिए, इस्लाम के हिसाब से ये बहुत बड़ा सवाब का काम उन लोगों ने किया है। अल कुरान के हिसाब से, शरई तरीक़े से, सुन्नत रसूल के हिसाब से, सही अल बुखारी के हिसाब से, सीरत मुस्तफ़ा के हिसाब से, बहिश्ती ज़ेवर के हिसाब से, बाग जन्नत के हिसाब से, ये सारी इस्लामिक किताबें हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ। इन तमाम हिसाब से जो हिंदुओं को चिन्हित करके जहाँ जहाँ मारा गया है, उन लोगों ने इस्लाम का परचम लहराया है, उन लोगों ने सवाब का काम किया है। कुरान खुद इस बात की वजाहत करता है कि पहले समझाओ काफिरों को, पहले दुलार प्यार करो काफिरों को, और जब वो ना माने तो उठाओ तलवार, महिलाओं का उतारो सलवार, और पुरुष रहे तो उठाओ तलवार और काटो उसका गला। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से 56 इंच का सीना कहा जाता था, आज पप्पू यादव जो बिहार के सांसद हैं उन्होंने कह दिया कि जवाब दें उनको। अब कहाँ वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? पप्पू यादव, आई डोंट थिंक कि मैं चप्पल जूता के बारे में बात करूं। आई डोंट थिंक, मेरा प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि मैं गली के कुत्तों का जवाब दूं, मैं चप्पल जूता के बराबर के लोगों का जवाब दूं, मैं चवन्नी अठन्नी का जवाब दूं। आई डोंट थिंक। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा था कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जो हमारी आर्मी है वो बहुत अच्छे से काम करी, आतंकी हमला नहीं हो सकता। परिजन वहाँ गए, इस आतंकी हमला हो गया, तो सरकार ने भी इसको माना कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि 370 जब एबॉलिश हुआ था तो 3.5 पौने 4 साल राष्ट्रपति शासन पे जम्मू कश्मीर चल रहा था, तब तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, 1 साल के भीतर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने अपने रिश्तेदारों को बुला दिया और बुला करके हिंदुओं को मरवा दिया, बात खत्म हो गई। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी जो काजब बॉर्डर जो सिंध नदी का कॉन्ट्रैक्ट था 1960 में जो हुआ था, वो अब समझौता है वो कैंसिल कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, तो पाकिस्तान उस पर सीधे सीधे कह रहा है कि युद्ध का आगाज कर रहा है भारत। युद्ध स्टार्ट हो चुका है, आगाज वागाज नहीं कर रहे हैं हम। अब इख्तिताम करेंगे और पूरे पाकिस्तान को चटियल मैदान बनाएंगे, अगला वर्ल्ड कप वहीं पर खेला जाएगा चटियल मैदान बना करके। दूसरी बात है कि सिंधु नदी का जो एक समझौता था वो ख़त्म किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भी पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो मारकाट कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर करता है, कभी पाकिस्तान के अंदर वो फ़िरका परस्ती के नाम पे मारकाट करता है, और मारकाट करने के बाद वो जन्नत जाता है, जन्नत में 72 वर्जिन हुरों की वर्जिनिटी ब्रेक करता है। तो ऐसे भी जन्नत जाके उसको सेक्स ही करना है, तो नहा धो करके जाने की ज़रूरत क्या है? जाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। जन्नत जाने के लिए कभी वो शिया को काटता है, कभी वो वहाबी को काटता है, कभी वो अफगानी को काटता है, कभी वो बलोच को काटता है, कभी वो अहमदिया को काटता है, कभी वो बरेलवी को काटता है। अरे पाकिस्तान के लफंदर हिजड़े मर्द तो ऐसे हैं, मौलवी मुल्ला ऐसे हैं जो मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे बच्चों का अनल सेक्स करते हैं। हाँ,
पाकिस्तान का वार ऑर्गेनाइजेशन VAR वार ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये बात UN तक पहुंचाई है कि पाकिस्तान के घरों में 89% अब्बा, चाचा, नाना, फुफ्फा, खालू ये सारे अपनी ही घर में बेटियों का बलात्कार करते हैं। मैम देखा जाए कि ट्विटर एक्स भी इनको पानी की जरूरत नहीं है, इनको पानी की जरूरत नहीं है। अरे जा करके जन्नत में भी तो सेक्स ही करना है, तो पानी तो नहा के करेगा क्या? नहाता आदमी क्यों है? पाक पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए। इनको नहाना क्यों है? ये मरेंगे, इनको इनके जनाजे को नहाने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर जाकर के भी तो अल्लाह इसको 72 वर्जिन उर देगा सेक्स करने के लिए, वर्जिनिटी ब्रेक करने के लिए। तो आदमी जब सेक्स करने के लिए ही मर रहा है और जा रहा है, काट करके किसी को जा रहा है, तो फिर नहाने धोने की क्या जरूरत है? अच्छा देखा जाए मैम 48 घंटे में ये भी कह दिया गया कि जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी हैं जो वीज़ा लेकर आए हैं वो वापस जाएं, और जो 48 घंटे में कई जो बॉर्डर हैं वो तुरंत जाए। कान पकड़ पकड़ करके निकालो। मेरे पश्चिम बंगाल में भी एक जावेरिया बैठी हुई है। ये जितने मुसलमान लौंडे हैं ना, ये पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लड़कियों को बुला करके शादी करते हैं, निकाह करते हैं। मतलब इनको वर्जिनिटी ब्रेक करने में मजा आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़कियों का। भारत की मुसलमान लड़कियां इनको डायन दिखती हैं, भारत की मुसलमान लड़कियां इनको चुड़ैल दिखती हैं। इनको पाकिस्तान की लड़कियों का शरीर बड़ा अच्छा लगता है, इनको बांग्लादेश की लड़कियों का शरीर बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए ये जितने लफंदर, ये जितने आतंकवादी मुसलमान लड़के हैं जो भारत में रह रहे हैं और जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लड़कियों को बुला करके शादी करते हैं, इनका बुर्खा भी उतर चुका है। ये कोई शादी वादी नहीं करते हैं, ये सब किसी ना किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त हैं और वहां से हनी ट्रैप वाली लड़कियों को बुलाया जाता है, उससे शादी का एक छल किया जाता है, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और ये भीतर भीतर भारत को खोखला करके दारुल हर्ब कर रहे हैं, दारुस्लाम करने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए। सिर्फ लड़की और लड़का को निकालना नहीं है, जो निकाह पड़ा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़कियों से भारत में रहने वाला, भारत का वोटर ID कार्ड और भारत का नागरिक, उसको भी लंगटा कर करके मार करके ये वाघा बॉर्डर फेंको। नहीं रखेंगे हम किसी को। और जिस मुसलमान परिवार का संपर्क भी पाकिस्तान में है, जैसे अमिताभ बच्चन खुलेआम बोलता है कि पाकिस्तान उसको घर लगता है, जैसे सुष्मिता सेन को फहाद और कौन जो वहाँ का एक्टर है वो बहुत पसंद आता है। पता नहीं है मेरे को सुष्मिता सेन को बिस्तर पे पसंद आता है ना कहाँ पसंद आता है, तो मुझे लगता है सुष्मिता सेन को भी फेंको। आमिर खान बोला है कि हमको भारत में डर लगता है, आमिर खान को भी उड़ा के फेंको। ये सना खान, ये जो तारिक जमील की रखेल है, तारिक जमील की जो मुजरा खोल करके यहाँ पर बैठी है और बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखी है, इसको निकाल के फेंको। उसके बाद फिर हमारी जो टेनिस प्लेयर थी, क्या नाम है उसका? नहीं, टेनिस प्लेयर सोनाक्षी सिन्हा थोड़ी है, सानिया मिर्जा। अब पाकिस्तानी नुतफे के पाकिस्तान की हराम की औलाद लेकर के घूम रही है। हराम की औलाद के साथ साथ सानिया मिर्जा को भी निकाल के फेंको, भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। अरे पाकिस्तान के मर्द का जना हुआ बच्चा भारत में क्यों रहेगा? नहीं रहने देंगे हम। फेंको निकाल के इन लोगों को। किस को निकाल के फेंकेंगे? हालांकि किस को नहीं निकाल के फेंकेंगे, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से है, जिन मुसलमानों का, उसको निकाल कर फेंकेंगे और किसी के बाप की औकात नहीं है कि हम लोगों को अब रोक सकता है। अच्छा, जिनके घर के नाम रामायण है, जिनके घर का नाम दामाद शाहजहां आ गया है, उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेते। वो तो बोलेंगे ही, वो तो बोलेंगे ही बेटी का घर बचाना है, बेटी का घर बचाना है, इसलिए बेचारे परेशान हैं। वो अगर हिंदू के पक्ष में कुछ बोल देंगे, उनका शाहजहां दामाद बेटी को तलाक दे देगा, तलाक तलाक तलाक, चल रहे सोनाक्षी चल निकल यहाँ से, हराम की औलाद चल निकल यहाँ से। तो बेचारा शत्रुघ्न सिन्हा परेशान हो चुका है। अब वो तो इधर कुआं इधर खाई हो चुका है, वो खुद हिंदू हो चुका, लेकिन उसने भी अपना खतना करवा दिया है और क्योंकि खतना वाला दामाद ले आया है, तो इसलिए बेटी का घर बचाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा मजबूर है कि उसको आतंकवाद मुसलमान रहे, बलात्कारी मुसलमान रहे, उग्रवादी मुसलमान रहे, हाफिज सईद आ जाए और मार के चला जाए, तो वो हाफिज सईद को भी चुचकारेगा शत्रुघ्न सिन्हा, हाफिज सईद को भी अपने घर में रखेगा। क्योंकि अगर मुसलमानों के खिलाफ
एक शब्द भी शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला तो बस बेटी को मिल गया तलाक। मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह से अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्या इस जो पुलवामा अटैक के दौरान कार्रवाई करी गई थी, क्या ऐसी ही कार्रवाई होगी? उससे भी भयंकर होगी, सोच से भी ज़्यादा भयंकर। सोच से भी ज़्यादा भयंकर। अब पाकिस्तान बचेगा नहीं, आसिम मुनीर का सिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना नाज़िया इलाही खान जी को। हालांकि आप तमाम लोगों को क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।